व्यवस्था कर रहे हैं, बैठ दीजिए। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचरितमानस आरण्यकांड। तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध अरु लोभ, मुनि विज्ञान धाम मन, करहि निमिष महु क्षोभ। लोभ की इच्छा दंभ बल, काम के केवल नारी, क्रोध के परुष बचन बल, मुनि बर कहि विचार। गुणातीत सचराचर स्वामी, राम उमा सब अंतर जामी। कामिन कै दीनता दिखाई, धीरन के मन बिरत दृढ़ाई। क्रोध मनोज लोभ मद माया, छूटहि सकल राम की दाया। सो नर इंद्र जाल नहीं भूला, जा पर होई सुनत अनुकूला। उमा कहु मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। पुनि प्रभु गए सरोवर तीरा, पंपा नाम सुभग गंभीरा। संत हृदय जस निर्मल बारी, बांधे घाट मनोहर चारी। जहाँ तहाँ पियहि विविध मृग नीरा, जनु उदार ग्रह जाचक भीरा। मधुकर मुखर भेरी सहनाई, त्रिविध बयार बसी आई। चतुरंगनी सेन संग लीन्हे, बिरचत सबहि चुनौती दीन्हे। पुरैन सघन ओट जल, बेगी न पाइए मर्म। माया छन्न न देखिए, जैसे निर्गुण ब्रह्म। सुखी मीन सब एक रस, अति अगाध जल माही। जथा धर्म शीलन के, दिन सुख संजुत जाहि। बिकस सर जिस नाना रंगा, मधुर मुखर गुंजत बहु गंगा। बोलत जल कुक्कुट कल हंसा, प्रभु बिलो की जनु करत प्रशंसा। चक्र बाक बक खग समुदायी, देखत बनई बरन नहीं जा। सुहाई, जात पथिक जनु लेत बुलाई। ताल समीप मुनि ने ग्रह छाए, चहु दिस कानन बिटप सुहाए। चंपक बकुल कदम्ब तबाला, पाटल पनस परास रसाला। नव पल्लव कुसमित तरुनाना, चंकरीक पटली कर नागाना। शीतल मंद सुगंध सुभाऊ, संतत बहि मनोहर बाऊ। फल भारन नमि बिटप सब, रहे भूम नियराई। पर उपकारी पुरुष जिम, नवहि सुख संपत्ति पाई। नाना विध विनती करी, प्रभु प्रसन्न जिय जानी। नारद बोले बचन तब, जोर सरोरुह पानी। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।
देखिए, आज का प्रश्न आप लोगों ने सुना, अब इसी का अध्यात्म बनाना चाहिए। राम सीता की खोज खोलते खोलते सबरी से भेंट किए। सबरी यह संतोष का रूप, साधक के अंतःकरण में जब अनेक प्रकार की बाहिक आपत्तियां आई और वो शांत हो गई, उसका नाम संतोष कहलाता है। लक्ष्मण से बात करते हुए राम कहते हैं, तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध और लोभ, मूल विज्ञान धाम मन करे निमिख में क्षोभ। ये बहुत खतरनाक है। काम क्रोध और लोभ ये बड़े बड़े महात्माओं को भी डिगा देते। लोग की इच्छा दंभ बल, तो काम का केवल नार और क्रोध का पुरुष बचन बल, मुन बल कहे विचार। इन तीनों का ये काम है। ये ऐसी समाज है कि दिखाई सुनाई नहीं पड़ते। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आशा तृष्णा विषय वासना, इस सब के अंदर घुसे रहते, वो सबको विनाश कर देते। साधन जब किया जाता है, परमात्मा की भक्ति की जाती है, तो उस साधक के हृदय में ये भाग जाते, हट जाते। ज्ञान रूपी वैराग्य रूप से, विवेक से ये डरते हैं। जिस साधक के अंदर ज्ञान आ जाए, विवेक आ जाए, वैराग्य आ जाए, अनुराग आ जाए, परमात्मा में लगातार भक्ति करे, तब ये डर के मारे इस शरीर को छोड़ के निकल जाते। फिर यह माया कि ये सेना है, समझ लो। तो ये सब इंद्रियों, 10 इंद्रियां हैं शरीर में, 4 अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब इसमें रचे पचे रहते। इनको जब तक संभाला नहीं जाएगा, विषयों से हटाया नहीं जाएगा, काम से क्रोध से लोभ से बचाया नहीं जाएगा, तब तक परमात्मा की साधना नहीं पा सकता। इसलिए पंपासन जाकर राम देखते हैं, वहां उनका बल बहुत प्रसन्न हो जाता है, कोई प्रकार की चिंता नहीं रह जाती है। फिर नारद जी आ जाते हैं। नारद जी राम और लक्ष्मण दोनों घोड़े में गिर गए, प्रणाम किए। लक्ष्मण ने जल लेके नारद जी के चरण धोए।
और फिर आसन बैठाए। मारे संकोच के नारद बोल नहीं पा रहे। तो नारद ने राम को श्राप दिया था, वही ये श्राप को भोग रहे राम। सीता का अपहरण हुआ, उसी के चिंता में घूम रहे। तो ये दुखी देख करके राम ने, नारद जी ने उनको मिलने का प्रयास किया। राम को जब प्रसन्न देखे तो नारद जी ने कहा कि भगवान मेरे कुछ प्रश्न हैं, तो फिर बताइए। तो कोई आपके नाम लाखों हैं, परमात्मा के नाम अनेक है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। परमात्मा एक है, तेरे नाम हजारों अनेक है। तो सबसे उत्तम, सुंदर, सबसे श्रेष्ठ, ज्यादा फायदा करने वाला साधकों को आपका कौन सा नाम है? तो राम ने कहा कि अब भगवान अब हमसे ना पूछिए, आप ही बता दीजिए। तो उन्होंने भी बताया कि आपका नाम राम सबसे श्रेष्ठ। राम का जाप करने वाले साधक जल्दी गति को प्राप्त करते, जल्दी शांति पा जाते, जल्दी भगवान की भक्ति पा जाते। राम में वो क्षमता है, वो ताकत है, वो बेटो है, क्षमता है कि जल्दी से जल्दी काम करो तो लोगों पर दबाव डाल देता। इसलिए हर साधक को चाहिए कि भगवान का नाम, राम का सहारा ले। राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे, नाहे तो परिये भवबे गाल में, लूटत अति कठिनाई रे। राम जप, राम जप, राम का बार बार जप करना चाहिए। राम जपा जाएगा, राम जप, राम जप, राम जप बाबरे, घोर भव नीर निध, नाम निज नावरे। फिर जपते जपते नाम नाव बन जाएगी। इस संसार से तरने के लिए वो उसमें बैठ के किनारे हो जाते हैं। इस तरह से लोगों को राम की तरफ आकर्षित होना चाहिए। ये सब शास्त्र, वेद, पुराण आप तो पुरुष बताते हैं। राम की तरफ नहीं प्रभावित होते तो वो पतन को प्राप्त हो जाते, वो नष्ट हो सकते हैं, वो अधोगति में चले जा सकते हैं, वो इतर योनियों में चले जाएंगे। इस तरह से भगवान का नाम लेना चाहिए, उनका कीर्तन करना चाहिए, ये सब में ध्यान देना चाहिए। है तुलसीदास जी के भजन,
तुलसीदास जी कहते हैं कि ये सब भगवान का नाम लेते हैं कि सब कारण कौन गुसाई। क्या कारण है जो हमको आप नहीं मिल पा रहे, आप हमको प्राप्त नहीं होते, ये कारण क्या है? इस कारण को आप बताइए, कौन खराबी है हमारे में? तुलसीदास जी पूछते हैं भगवान से, तो कहते हैं जेहि अपराध असाध जाल मोए तेजो अग्नि की लाई, केशव कारण कौन गुसाई। जो अपराध जैसे लोग करते हैं और फिर से सजा देते, त्याग देते हैं, ऐसे ही मेरे को आपने त्याग दिया है। ये कारण क्या है? परम पुनीत संत कोमल चित ते नहीं तुम ही बनी आई। परम पुनीत महात्मा लोग है, भजन करते हैं और उनको, उन्हें और आपको दोनों को बनी आई है प्रेम कर लेते हो और हम लोगों को धुतकार देते हो। तो कत विप्रबद्ध गण कई तार्यो कह रही सगाई। तो कत ब्राह्मण व्याध गण का तार्यो कछु रही सगाई, कोई संबंध रहा उनसे कि उनको तार दिया और हम लोगों को बिगाड़ दिए। काल कर्म गति अगत जीव की सब विधि हाथ आप तुम्हारे। काल की गति, कर्म की गति, अगति, जीव की सब विधि हाथ में और महात्मा के है। सोई कछु करो हरो ममताम प्रभु, फिर न तो वही विचारे। तुलसीदास कहते हैं कुछ करो तो मेरा कृतार्थ करो, मुझे शरण में ले लो। ऐसा ना करो कि मैं फिर आपको छोड़ के और निराश होके वापिस हो जाऊं, ये समस्या ना आए। जो तुम तजो भजो न आन प्रभु, अगर आप मुझे तज दोगे, त्याग दोगे, तो दूसरे को मैं नहीं भजूंगा आपको छोड़ के। यह प्रमाण प्रिय मोरे। और मन बच कर्म नरक सुरपुर, जहां तहां रघुवीर निहोरे। यदि नाथ यह उचित न होत, अस प्रभु सो करो डिटाई। तुलसीदास सीदत से दिन देखत तुम्हारे निठुर आई। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान आप बोलते नहीं, आप हमारी सुनते नहीं है, ये निठुराई देखते देखते मैं आपसे बुरे भले शब्द कह रहा हूं। आप मेरे ऊपर कृपा करिए। ये विनय पत्रिका का भजन है। देखिए कितना मार्मिक शब्द तुलसीदास ने बोला है। ये सब साधकों को समझना चाहिए। आज भी तुलसीदास है जो बोल रहा है, वही की वाणी आए। दूसरा भजन है कि ये सब कहीं न जाए क्या कहिए। ये थोड़ा दूसरे ढंग का है, समझ लो। भगवान से प्रार्थना करते, भगवान आपकी यह लीला संसार को देख के ऐसा लगता है कि कहीं न जाए क्या कहिए, कुछ कहने में नहीं बनता। ये बड़ी अलौकिक रचना है आपकी। आपने
गजब कर दिया है, क्या बनाया, कैसे बनाया। तो अपनी कल्पना तुलसीदास करते कैसे ऐसे बनाया हो। देखत तब रचना विचित्र अति समुझ मनई मन रहिए। इस रचना को देख के मन ही मन में सोचने लगे क्या है ये भगवान के ऊपर कृपा नहीं की है। कहते हैं कि मेरे विचार से ऐसा है, शून्य भीत पर चित्र रंग नहीं, शून्य दीवाल है तो दिखाई सुनाई नहीं पड़ती। शून्य भीत पर चित्र रंग नहीं, तनु बिन लिखे चितेरे। चितेरे ने बगैर शरीर के इसको बना दिया। और धोए मिटई न मरई भीत दुख पाइए यही तरह। और जब से मानव को यह शरीर मिला तब से इसको देख रहा है, ये सामने आ गया है, तब इसका तय नहीं कर पाता, समझ नहीं पाता। रविकर नीर बसे अति दारू, मकर रूप ते ही माही। बदन हीन सुकृ से चराचर, पान करण जे जाही। रविकर नहीं जानते होगे, रविकर नहीं रहे बालू के क्षेत्र में, और दोपहरी का गर्मी जब पड़ती है जेठ आषाढ़ में, तो भयानक गर्मी पड़ती है तो बालू में लहर उठती है दूर से देखने में गर्मी की। तो मृगा जानते हैं प्यास लगी है तो लगाए का लहर है, पानी है, पानी बह रहा है, उन लहरों को पानी समझ लेते हैं। तो दौड़े दौड़े जाते हैं, जाते जाते मारे गर्मी के उनके प्राण निकल जाते। तो वैसे ही ये संसार रविकर नीर है, और एक ही तरफ आदमी जाता है, विषय में दौड़ता है। ये मन उसका मृगा विषय में दौड़ता है, पैसा के लिए दौड़ता है, परिवार के लिए दौड़ता है। ये जाते जाते उसमें फंस जाता है और फिर बच नहीं पाता। ये माया कैच करके वो पराधीन बना के इतर योगियों में फेंक देती है, नष्ट कर देती है। बदन हीन सुग्र से चराचर, पान करन जे जाए। जो विषयों में जाते हैं उनको पकड़ लेते। इस संसार को को कहे सत्य, झूठ कहे को, जुगल प्रबल को माने। कोई सत्य कहता है, कोई झूठ कहता है, कोई दोनों बात को सही मानता है कि झूठा भी है गलत भी। तुलसीदास परिहरे तीन भ्रम, जो तीन भ्रम को त्याग देगा, सत रज तप, इनका जो अंतःकरण से तीन त्रिगुण भई माया का त्याग कर देगा, सो आपन पहचाने। वो पहचान पाता है अपने को कि मैं कौन हूं। समझ में आया?
हाँ, ये देखिए बहुत से लोग पढ़ते हो नहीं भजनों को, तो साक्षर अक्षर सारे को पढ़ना चाहिए और फिर अर्थ निकालना चाहिए। ये बड़े मार्मिक शब्द है, अध्यात्म जगत की बातें हैं, इसलिए तो लोग जो है भजन करने के लिए तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, इनके इतिहासों को उठा के देखा करो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, इन पे उनके पद चिन्हों पे चलने का प्रयास करा करो। अच्छा, ओम हरि ओम।